है दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट वर्ल्ड। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको खुद का बिजनेस करने की कुछ जानकारी इस वीडियो में देंगे। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या आप अपनी लाइफ को एक शानदार तरीके से जीना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना होगा। आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप बिजनेस करने के लिए कौन कौन से स्टेप यूज में ले सकते हैं, ये बातें दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है दोस्तों इंटरेस्ट का। दोस्तों आपको ये देखना होगा कि आपको इंटरेस्ट किस फील्ड में है या आपको किस काम को करने में ज्यादा खुशी मिलती है, या जिस काम को करने से आपको ये तक पता नहीं चले कि आपको कितना टाइम हो गया है। यानी कि दोस्तों आपको अपना इंटरेस्ट है वो देखना होगा। अगर दोस्तों आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस करोगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस है वो उतने ही बढ़े जाएंगे। तो आपको मार्केट में ये देखना होगा कि लोगों को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, लोगों के लिए आप किसी काम को करना कितना आसान बना सकते हैं। इससे भी दोस्तों आप अपने बिजनेस का आइडिया ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लिया जिससे लोगों को राहत मिलती है तो दोस्तों आपका बिजनेस बहुत जल्द ग्रो कर जाएगा। इंटरेस्ट आपने देख लिया कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। उसके बाद आता है दोस्तों रिसर्च। दोस्तों बिना बिजनेस रिसर्च के आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। दोस्तों आप जिस भी प्रकार की बिजनेस करने की सोच रहे हो पहले उसके बारे में आपको रिसर्च जरूर कर ले। अगर आप बिना रिसर्च के किसी भी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके कामयाब होने के उतने ही चांसेस है वो कम हो जाते हैं। दोस्तों आपको रिसर्च करनी होगी कि आपका जो भी बिजनेस है उसी तरीके के मार्केट में और भी स्टार्टअप है कि नहीं है। अगर है तो किस प्रकार के वर्क करते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि उस टाइप के बिजनेस में जिस भी प्रकार की सर्विसेज वो दे रहे हैं वो किस प्रकार से दे रहे हैं, उनके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आपको कवर करने हैं। इससे दोस्तों आपको अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने में आसानी होगी और आप रिसर्च करके अपने बिजनेस का एक शानदार प्लान रेडी कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों बिना मार्केट रिसर्च के आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। रिसर्च आपने कर ली, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने अपना बिजनेस सोच लिया है, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों हमारा बिजनेस प्लान। क्योंकि दोस्तों एक अच्छे बिजनेस के लिए आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान भी होना चाहिए। बिजनेस प्लान बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस में आपको इन्वेस्टर की आवश्यकता है कि नहीं। अगर है तो आपको एक डिटेल बिजनेस प्लान बनाना होगा जिसमें आपके बिजनेस के रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी उसमें होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों इसमें एग्जेक्टिव समरी, कंपनी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मार्केट एनालिसिस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट सर्विसेज और फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस प्लान में ऐड करना है। इन सारी चीजों की स्टडी आपके इन्वेस्टर को दी जाएगी और सारी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होने के बाद ही आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाएगा। अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत नहीं है तो आप अपने बिजनेस आइडियाज को नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर आप अपने प्राइवेट कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, आपको अपने प्लान्स और बिजनेस आइडियाज किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, वरना आपके बिजनेस का कोई और भी कॉपी कर सकता है। इसी के साथ आपको अपने बिजनेस प्लान्स को इम्प्रूवमेंट करते रहना है। 3 स्टेप है दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया। फिर आता है बिजनेस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट, जो कि एक तरीके से बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार दोस्तों हम इस टॉपिक को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपके बिजनेस का प्लान और बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिजनेस में होने वाले इन्वेस्टमेंट को आप पहले ही अगर कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों आपको ये पता रहेगा कि बिजनेस स्टार्ट करते समय आपके पास कितना फंड होना चाहिए, किस किस जगह दोस्तों आप अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे। अगर दोस्तों आपने बिजनेस में होने वाले इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको बिजनेस स्टार्ट करते समय इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे आपको बिजनेस के मार्केटिंग, लाइसेंस और इंश्योरेंस पर आपका जो खर्चा होगा वो भी आप पहले ही कैलकुलेट करे लीजिएगा। 5वां पॉइंट है दोस्तों बिजनेस स्ट्रक्चर, कि आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। क्या आप अपने बिजनेस को अकेले हैंडल कर पाओगे या आपके बिजनेस को चलाने के लिए किसी पार्टनर की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बिजनेस स्ट्रक्चर का रेडी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टैक्स पे करने जैसे जरूरी काम इसी पर आधारित होते हैं। इसलिए बिजनेस स्ट्रक्चर आप पहले ही रेडी कर लीजिएगा। दोस्तों 5 पॉइंट हमारे कवर हो गए हैं। आई होप मैं आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से समझा पाया होगा। दोस्तों 5 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद में हमारा छठा पॉइंट आता है बिजनेस नेम। जिस प्रकार दोस्तों हमारा नाम हमारी पहचान होता है उसी प्रकार से आपके बिजनेस का नाम जो आप उसे दोगे वो उसे पहचान देगा। इसलिए ऐसा बिजनेस नेम चुनिए जो आपके बिजनेस की ब्रांड की वैल्यू दे सके, जो यूनिक हो और अट्रैक्टिव भी हो। जैसे कि आप अपने बिजनेस का नाम सोच लेते हैं उसे तुरंत रजिस्टर करवा ले। अब दोस्तों हमारा टॉपिक है लाइसेंस और परमिट लेना। जैसे कि दोस्तों आप अपने बिजनेस का नाम रजिस्टर करवा लेते हैं
तो दोस्तों उसके बाद आपको लाइसेंस और परमिट भी लेना होता है। लाइसेंस और परमिट लेने के लिए आपको जानकारी जुटानी होगी कि आपके बिजनेस के रिलेटेड कौन कौन से लाइसेंस और परमिट दिए जाते हैं। सातवां स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है खुद पर यकीन करना। स्टेप बाय स्टेप चलते आप अपना बिजनेस को खड़ा कर लेंगे। दोस्तों आप ये तो जानते होंगे कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन से तो चलते ही रहते हैं। एक सक्सेसफुल और प्रोग्रेसिव बिजनेस के लिए एक बहुत ही जरूरी है कि आप खुद पर यकीन बनाए रखें। बिजनेस के उतार चढ़ाव में अपने पेशेंस को न खोए और आपके बिजनेस के लिए आपका बिजनेस और इंटरेस्ट कभी हमें ना हो। दोस्तों आप इन स्टेप की सहायता से आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। दोस्तों आप अपनी मेहनत और लगन से एक दिन उसे ऊंचे स्तर तक ही भी ले जा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको बिजनेस करने में आपकी सहायता कर सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।